हरे कृष्णा, राधे राधे। सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक महीने में रोज एक नित्य नई कहानी होती है जो हम लोग रोज सुनते हैं। आज मैं आपको 7 बहुओं की एक कहानी सुनाऊंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़े बाबा थे, उनकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगे कि मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम मेरा कार्तिक का नियम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया कि ये हमसे नहीं होगा। तब उनकी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप मेरे घर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाते और वहां से जब नहा के आते तो अपनी धोती उनके आंगन में सुखा देते, बड़ी बहू के आंगन में सुखा देते थे। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती बिखरने लगते। ये देखकर 6 बहुएं कहने लगी कि अरे इनके यहाँ तो बहुत हीरे मोती झड़ रहे हैं। तो उसने अपने 6 बहुओं ने अपने पिताजी से कहा, ससुर जी से कहा, पिताजी आप हमारे यहाँ आके नहा लेना। जब बूढ़े पिताजी कहने लगे कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं कहीं भी नहा लूंगा, चलो मैं आज तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। इस तरह से वो एक एक करके 6 बहू के नहाने लगे। जब नहाते और वो अपनी धोती सुखाते तो अगली सुबह बूढ़े बाबा ने जब नहाए और उनके आंगन में धोती सुखाई तो वहां पे हीरे मोती नहीं गिरे। तो वो सब बहुएं कहने लगी कि अरे बड़ी बहू के यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं जब धोती सुखाते हैं तो, और हमारे यहाँ तो कीचड़ हो रहा है। इसका मतलब पिताजी तुम ना हमारे यहाँ पुण्य करके नहीं नहाते हो, तुम पाप से नहाते हो। अब तुम हमारे घर मत नहाना, उन्हीं के घर नहा लेना। बूढ़े बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं वहां पे नहा लूंगा। अब बूढ़े बाबा जो है बड़ी बहू के यहाँ ही नहाने लगे। रोज सुबह धोती सुखाते, हीरे मोती गिरते थे। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को आ गया। जब वो समाप्त होने को आ गया तो बूढ़े बाबा को चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू पूछती है कि पिताजी अब आपको चिंता किस बात की है? तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आ गया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन पूरे परिवार वालों को अपने घर पे खाने का न्योता दूं, उनको खाने पर बुलाऊं। तो बड़ी बहू कहती है कि अरे इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दो। बूढ़े बाबा गए और अपने पूरे परिवार को, सगे संबंधी को, कुटुंबी को अपना खाने का न्योता दे आए। जब वो खाने का न्योता दे आए तो 6 बहुएं कहती हैं कि जब तक वो घर पे रहेगी, बड़ी बहू घर पे रहेगी, हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़े बाबा आके फिर सोच में बैठ जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, आप पिताजी अब किस बात की चिंता हो गई आपको, क्यों चिंता में बैठे हो? बूढ़े बाबा बोलते हैं कि अरे उन 6 बहुओं का कहना है जब तक तुम यहाँ पे रहोगी वो खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, पिताजी इसमें क्या बात है, मैं अपनी रोटी लेके खेत पे चली जाऊंगी। वो अपनी 4 रोटी लेकर खेत में चली जाती है और वहां पे अपने आराम से रोटी खाती है। जब वो लेकर चली जाती है तो बूढ़े बाबा 6 बहुओं को न्योता दे के आते हैं और वो सारी बहुएं आ जाती हैं। कुछ तो उन्होंने खाना खाया और जो बचा हुआ खाना था उसमें मिट्टी कंकड़ डाल जाती है और सोचती है कि अब जब ये घर पे आएगी तो परेशान होगी। अब वहां पे बड़ी बहू खेत में ये कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगले चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने बहुत दिया है, वो इस तरह से कहती है और जो है सारी चिड़िया जो है खूब भर भर के जो है खाना खाती है और वो चिड़ियों को बाजरा डालती जाती है। जब घर आती है तो बूढ़े बाबा बड़े उदास बैठे हुए होते हैं। वो बोले, पिताजी अब क्या हुआ आपको, आप उदास क्यों बैठे हैं? तब वो कहने लगे, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब तो खाया पिया और बचे हुए खाने में वो मिट्टी कंकड़ तुम्हारे लिए मिला गई हैं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। वे बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना के खा लूंगी, बाकी तो सब ठीक ठाक निपट गया। वो बोला, हाँ बेटा, बाकी तो सब बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ काम कम भी नहीं पड़ा। बहू अंदर जाकर देखती है तो जिस खाने में वो मिट्टी कंकड़ डाल के गई थी उसमें तो हीरे बिखरे पड़े हुए, हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर जो है खूब जगमगा रहा है, चमचम, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तो वे ससुर जी से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ बचा ही नहीं है।
मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन ही दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा तुमने कार्तिक सच से निभाया था, सच्चे मन से मेरा कार्तिक का तुमने व्रत मेरा पूरा किया था, और उसी के कारण जो है तुम्हारे ऊपर ये कार्तिक देवता की कृपा बरसी है। उन्होंने पाप से किया था, तो उन्होंने पाप से किया, इसलिए जो है उनके घर में कुछ भी बरसा नहीं। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, तो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस बड़ी बहू पर बरसे, ऐसे ही हम सब पे बरसे। बोलिए कार्तिक देवता की जय, कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम।